अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, व्हाट इज़ डाटा? डाटा क्या होता है? तो जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई फंक्शन या कोई हादसा, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, उसको हम डाटा बोलते हैं। The information called in different type of cases like numbers, wickets, students, etc. is called data। नंबर्स, कितने भी नंबर्स, लाइक बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं अगर हमारे पास, तो वो हमारे पास डाटा है। विकेट्स के कितने 10 मैच हो गए, इसमें इतने विकेट इसने लिए, ये भी एक तरह का डाटा है। इसके साथ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड बहुत सारे डाटा हो सकते हैं, जैसे वो कितनी तरह की भाषाएं बोलते हैं, या उन्होंने कितने नंबर से पास किया, या कितने नंबर से वो फेल हुए, या कितने स्टूडेंट हैं, उसमें कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने टॉपर्स हैं, कितने बैक बेंचर्स हैं। तो वो सब डाटा के ही अंडर आता है। डाटा, हम जो डाटा अब जो डाटा की बात हम कर रहे हैं, तो हम उसे किस तरह से दिखा सकते हैं? नॉर्मली हम लिख लेते हैं कि इसमें से इतना, लेकिन उसको दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे पिक्टोग्राफ में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ में पिक्टोग्राफ होता है, यानी इसमें जो डाटा जिसकी बात हो रही है उसकी पिक्चर्स बना दी जाती हैं, ना नंबर्स लिखे जाते हैं, ना नाम लिखा जाता है, सिर्फ उसकी पिक्चर्स, उतनी पिक्चर जितनी वो है बना दी जाती है। जैसे दिसंबर में अगर 15 गाड़ियाँ सेल हो रही हैं एक शॉप की, तो हम दिसंबर लिख के 15 कार्स बना देंगे। देन हम सितंबर में अगर कम बिकी तो उतनी कार्स बना देंगे। तो ये एक पिक्टोग्राफ जिसमें पिक्चर का इस्तेमाल होता है। फिर अगला आता है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ इस तरह का होता है, बड़ा छोटा छोटा छोटा, ये छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो सकता है। ये इस तरह से सीढ़ियों नुमा स्टाइल में बनाया जाता है। देन डबल बार ग्राफ क्या होता है? ये जो डबल बार ग्राफ है कि एक ही साल में अगर हम शॉप की कमाई और खर्चा दोनों देख रहे हैं, तो हम यहाँ दोनों को, ये भाई एक साल है 2000 का है, ये 2002 का है, तो ये एक ही साल में इतनी कमाई इतना खर्चा हुआ। ये हम अपनी पढ़ाई से भी रिलेटेड बना सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टर्म में मैंने इतने नंबर लिए थे, देन सेकंड टर्म में मैंने इतने लिए, तो क्या मैं इस सेकंड टर्म में मेरी जो पढ़ाई में नुकसान हुआ है, जो मेरे नंबर कम हो गए। तो ये बेस्ट फॉर कंपैरिजन होता है। जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करके डेटा बनाना होता है, तो हम इस तरह के डबल बार ग्राफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बार ग्राफ आप क्लास 9th में बनाएंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पाई चार्ट ही बनाए हैं, तो अब देखते हैं पाई चार्ट करते हैं। पाई चार्ट जो होते हैं वो सर्कल में हमारे डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। ये दिखाते हैं हमें कि हमारा जो डेटा है उसमें एंगल्स के थ्रू दिखाते हैं। जिस तरह से हमने एंगल बना दिया, 360 है पूरा सर्कल, तो अगर एक एंगल इस तरह से स्ट्रेट लाइन और इधर से बनाए, तो इसका मतलब वो जो डेटा है वो 90 डिग्री के एंगल का है। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की मैं ये बातें कर रही हूँ पाई चार्ट के बारे में। एक्सरसाइज 4.1 से शुरुआत करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है आज, नेक्स्ट पार्ट में मैं 4.2 डालूंगी। नंबर 1 है उसमें हमें ये एक पाई चार्ट बना हुआ दे रखा है। ये म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन है, कितने लोगों को किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है। जैसे यहाँ पर 40% लोगों को म्यूज़िक पसंद है लाइट म्यूज़िक, 20% लोगों को सेमी क्लासिक, और 10% को क्लासिक, देन 30% को फोक। सबसे ज़्यादा इसमें लाइट है, देन फोक है, उसके बाद सेमी क्लासिक है, फिर क्लासिक है। अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से ये हमें दिया गया है। तो ये पूरा 100% है। 40 + 30 + 20 + 10 को पूरा 100% हमें सर्वे करके बताया गया है कि इतने लोगों को इतना इस टाइप की म्यूज़िक पसंद है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए है हमारा 1, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वाइव। तो जो 10% हैं वो लोग क्लासिक म्यूज़िक पसंद करने वाले, वो लोग कितने हैं? परसेंट तो हमें पता है कि वो 10% है, 100% में से वो 10% है, लेकिन वो लोग कितने हैं? तो इसमें हमें दे रखा है वो 20 लोग हैं। अब ये बताना चाहते हैं कि ये जो टोटल 100% लोग हैं वो कितने हैं, वो पूछ रहे हैं ये हमसे। इन्होंने बता दिया कि ये जो क्लासिकल म्यूज़िक वाले हैं ये तो भाई 10% है और वो 20 पीपल हैं। अब आपको ये बताना है कि सारे कितने पीपल में से ये 20 हैं। बहुत ही सिंपल है इसका सोल्यूशन। क्लासिकल म्यूज़िक हमारा 10% है, नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं? 20 हैं। तो हम टोटल नंबर को x मान लेंगे यहाँ पर, फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है वो x है। तो 10% जो है x का वो कितना है? 20। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो
टोटल पीपल है उसका 10% कितना है, 20 है। तो इसको करते हैं हम 10% है, परसेंटेज के साथ हमेशा 100 आ जाएगा हमारा नॉर्मली, इंटू एक्स आ गया इज इक्वल टू 20 आ गया। एक्स को हमने बाहर निकाल लिया, 20 ऐसे का ऐसे ही है। अब ये इधर जाकर चेंज हो जाएगा हमारा, ये हमारा चेंज हो जाएगा 10/100 10, अब 100/10 हो जाएगा। आप जानते हैं इक्वल के इधर उधर हम जब भी नंबर्स को भेजते हैं तो वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड चेंज हो जाता है। इसी तरह ये हमारा 10/100 से 100/10 हो जाएगा। तो 10 से 20 को काट देंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 बचा अब हमारा यहाँ। 10 को हमने 2 से काट दिया, देन 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 200। यानी जो टोटल पीपल है वो 200 है। उसमें से 200 लोगों में से 20 लोगों को क्लासिक म्यूज़िक पसंद है। अब बाकी कितने हैं ये अभी नहीं पूछा है, ये भी हमने नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम पीपल, कौन सा ऐसा म्यूज़िक है जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, लाइट म्यूज़िक है। 40% पीपल को लाइट म्यूज़िक पसंद है। सिंपल हम लिख देंगे लाइट म्यूज़िक 40%। उन्होंने नहीं ये नहीं पूछा हमसे कितने लोग हैं, सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा लोगों को पसंद है। अगले पॉइंट पे चलते हैं इसके। इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीरीज़, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो ये कह रहे हैं कि अगर देखिए ये 100% पीपल में से है और वो बोल रहे हैं कि वो 1000 सीरीज़ बनाना चाहते हैं। एक कंपनी, कैसेट कंपनी जो इन म्यूज़िक पे 1000 सीरीज़ बनाना चाहती है, तो हर एक म्यूज़िक पे कितनी सीरीज़ बनेंगी, हर एक टाइप की म्यूज़िक पे कितनी सीरीज़ बनेंगी। तो सबसे पहले सेमी क्लास से शुरू करेंगे। सेमी क्लास में हमारा 20% है, 20 के नीचे हम 100 लिखेंगे एंड देन इधर लिख देंगे अपना 1000, क्योंकि 1000 सीरीज़ बनी है। 2 ज़ीरो से हमने इसके 2 ज़ीरो कर दिए। अब ये बचा 10, 10 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 20 ज़ा 200 सीरीज़, यानी सेमी क्लासिक जो है हमारा 200 सीढ़ियाँ उसके लिए बनेंगी। फिर क्लासिक कितना है हमारा, क्लासिक है हमारा 10%। अब फिर से वही 100 एंड देन 1000, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कर गया। 10 10 तो 10 का टेबल हमने 10 बार पढ़ लिया तो हमारा आ गया 100 सीरीज़। देन लाइट है हमारा 40%, 40 के नीचे हमारा 100 आ गया, इंटू आ गया हमारा 1000, 2 ज़ीरो से यहाँ पे भी 2 ज़ीरो कर गए। 10 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारा 400 सीरीज़। सेम एज़ फॉग में भी हम करेंगे। 30 हमारा 100 के 2 ज़ीरो से इधर वाली 2 ज़ीरो कर गया। 10 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 300। अब ये सारी सीरीज़ हम मिलाएंगे तो 1000 सीरीज़ हो जाएंगी। यानी जो 20% था उसकी 200 सीरीज़, जो 10% था उसकी 100 सीरीज़, जो 40% था उसका 400 सीरीज़ एंड जो 30% हमारा था उसकी 300 सीरीज़। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ सीजन्स एक सर्वे के ज़रिए बताया गया है। जो सीजन्स होते हैं उसमें कितने लोगों को कौन से सीजन्स पसंद हैं। तो समर जो है, जो गर्मी है, वो 90 लोगों ने उसके लिए वोट दिया है। बारिश रेनी सीज़न को 120 यानी 120 पीपल्स ने वोट दिया है। उन्होंने बताया कि हमें ये मौसम पसंद है। और विंटर जो है उसको 150 लोगों ने वोट्स किया है कि उन्हें ये मौसम पसंद है। टोटल पीपल जो हमारे 360 हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये 360 कोइंसिडेंटली आया है, हर बार ऐसे टोटल 360 नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे, अलग अलग हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो ये सारा हमें डेटा इन्होंने दे दिया। अब ये इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट। तो सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है, तो वो है विंटर। सिंपली विंटर लिख देंगे, कुछ नहीं पूछा इन्होंने हमसे, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो ये डेटा में हाईएस्ट नंबर वोट्स किसके हैं, तो वो है हमारे विंटर के। फिर है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब आएगा करने का काम। सारे जो हमें वोट्स दे रखे हैं इसको हमें ईच एंगल निकालने हैं। यानी अगर हम इसे पाई चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो वो कौन से वाले मौसम का एंगल कितना बड़ा होगा, कितनी डिग्री का होगा। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ जो हमें पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं वो एंड देन टोटल, नीचे हम टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करते हैं फिर से वो पर्टिकुलर नंबर जो हमने सॉल्व कर लिया होता है, फिर टोटल, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 के। 360 से क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि जो हमारा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम उसे हमेशा 360 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा, जब भी हमें डेटा दे रखा होगा, हमें एंगल निकालना होगा, तो हमें
हम हमेशा वो जो डेटा की ये वाले नंबर होंगे वो नंबर लिखेंगे ऊपर, और जो हमारा टोटल होगा उन सबका वो लिखेंगे हम नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे उसे 360 से। पहले हम एक लाइन फ्रैक्शंस की बनाएंगे ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से, फिर हम ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से दूसरी लाइन बनाते हैं सेंट्रल लाइन में। 2 पार्ट्स में ही इसको हमेशा करते हैं हम। तो पहला है हमारा फ्रैक्शन में नंबर 1 है हमारा समवन 90, उसके नीचे हमने यहाँ पे टोटल बता रखा है तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिख दिए 360। दूसरा है हमारा रेनी 120, वो लिख दिया हमने, उसके नीचे फिर से टोटल लिख दिया, और तीसरा लिख दिया हमने विंटर 150, देन फिर से हमने टोटल लिख दिया। अब इसे यहाँ भी हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 360 है तो मान लें बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली यहीं काटेंगे। जब यहाँ पर जब हम काटेंगे वो भी क्वेश्चंस मैंने करे वो भी आपको दिखाऊंगी। तो 360 यहाँ है, दोनों का आपस में कट गया, बचा हमारा 90, तो एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का। सेम यहाँ पर भी 360 से 360 को हम कट कर देंगे, बचेगा 120, 120 हमारा एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे 150 का एंगल हो जाएगा। तो जो हमारे नंबर ऑफ वोट्स है वही हमारे एंगल बन गए, क्योंकि उनका टोटल भी 360 ही था। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा इसे ड्रॉ करना है हमें पाई चार्ट पर, जो हमने एंगल निकाले उसे हमें पाई चार्ट पर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम? ड्रॉ करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा तरीका है, मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर करने में। आप सर्कल बनाइएगा सबसे पहले, और एक पॉइंट मिड पॉइंट बना लीजिए, उसके बाद हम एंगल्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जो मिड पॉइंट है, अगर देखिए अगर आपके एंगल्स में आपको 90 डिग्री का एंगल है तो आप सबसे पहले 90 डिग्री का बना लीजिएगा, फिर सारा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे हम अपनी डी के इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होता है उसको रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारी एक लाइन आ जाएगी, इससे हम लाइन को पॉइंट बन गया हमारा। अब हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को इस पर रख देंगे। देन हमारा 90 डिग्री जहाँ पर भी आएगा इस तरह से हम ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ेंगे, लेकिन लाइन हम अपने सर्कल तक ही खींचेंगे, बस वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, लाइन को हम सिर्फ सर्कल तक खींचेंगे। एक हो गया हमारा। दूसरा एंगल इन्होंने हमें दे रखा है 120 का। 120 का कैसे बनाएंगे? अब इसी पॉइंट से ये वाले पॉइंट को हम इस एंगल में रखेंगे, ताकि ये वाली लाइन हमारी बॉटम लाइन बन जाए। अब हमारा 120 ये आ रहा है, 120 यहाँ पर, ये हमने मेन पॉइंट लगाया यहाँ 120 का, और इस मिड पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट तक मैंने इसको रख दिया। अब इस स्केल से लाइन हम सिर्फ अपने सर्कल तक ही खींचेंगे, क्योंकि अब हम डी की तरह बराबर अगर अपना सर्कल बनाते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। इस आइडिया से आप बनाएंगे तो आपका एंगल सही बनेगा। तो 2 बन गए। अब जो बचा हुआ एरिया है वो तीसरा ही हमारा बचेगा, उसको एक बार माप भी लीजिएगा आप, वैसे मापने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली लाइन से, तो जिस लाइन पे हम बनाते जाएंगे वो लाइन हम अपनी बॉटम लाइन लेते जाएंगे। ये लाइन हमने बनाई, इससे हमने 90 डिग्री बनाया, फिर इसी को हमने बॉटम लेके 120 बना लिया, अब इसी को बॉटम लेके हमने 150 नाप लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कुछ कलर्स, ये हमें डेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये जो कलर्स हैं वो लोगों को कितने पसंद है। यानी ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन कलर 9 लोगों को पसंद है, रेड कलर 6 लोगों को, और येलो कलर 3 लोगों को। यानी 36 पीपल से जब हमने पूछा कि उन्हें कौन कौन से कलर पसंद है, तो ये डेटा हमारे निकल के आया 36 लोगों के अलग अलग कलर चॉइस। अब इसमें हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ये इन्होंने कहा है कि इसमें भी ये जो हमें डेटा मिला है इससे एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर नंबर है हमारा वो लिख देंगे हम, एंड देन टोटल लिख देंगे। पर्टिकुलर पहला नंबर क्या है हमारा 18, और उसके नीचे हमारा टोटल क्या है 36, मैंने ये रख दिया। इसके बाद 9 है हमारा दूसरा नंबर, 9 रख दिया, फिर उसके नीचे वही टोटल, देन 6, फिर वही टोटल 3, एंड उसके नीचे वही टोटल। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होते हैं, अपॉन्स में रखने वाले नंबर्स होते हैं, बटे में जो रखते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इसे मैंने काटा तो 18 की टेबल में 36 आ जाता है, तो हम सिंपल 18 1 = 18 एंड 18 2 = 36। तो ये हो गया हमारा 1/2। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि इसको हम यहीं पे काट लेते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसी तरह से अब इस वाले क्वेश्चन में हम काट रहे हैं। तो 9 के टेबल में भी हमारा 36 आ जाता है, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 6 1 = 6, 6 6 = 36, एंड देन 3 1 = 3, एंड 3 का टेबल जब हम 12 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये सब अब ये नंबर हमारे छोटे हो गए। अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारा, जो नंबर है पर्टिकुलर वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल, और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 360, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है। तो 1/2 रख दिया मैंने इसका सॉल्व सोल्यूशन।
मल्टीप्लाई में 360 आ गया। 2 के टेबल से 360 को काटेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे सिंपली। 2 1 ज़ा 2, देन 1 इसको दे दिया, ये बन गया 16। तो 16 8 बारी में आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और ये 0 हमने साथ में लगा दिया। तो पहला एंगल बन गया हमारा 180 डिग्री का। देन 1/4 है, इसको भी 360 से काटा, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा और 0 आ जाएगा 90 डिग्री। 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा और बचा हुआ 0 लगा देंगे तो 60 डिग्री। एंड 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा और बचा हुआ 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। चारों एंगल निकल के आ गए हैं। अब ये चारों एंगल, अच्छा जब डिग्रीज आपकी एंगल्स आपके निकल के आ जाएँ तो उन्हें टोटल ज़रूर करिएगा कि वो क्या वो 360 हो रहे हैं। अगर वो 360 नहीं हो रहे, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ करी है, फिर उसे आपको फिर से करना होगा। यहाँ पे मैं प्लस करती हूँ इन तीनों को, तो ये 60 एंड 30 प्लस 90 हो जाएंगे, 90 90 हो जाते हैं हमारे 180 और 180 180 हो जाते हैं हमारे 360, यानी ये एंगल्स हमारे बिल्कुल करेक्ट आए हैं। अब हम पाई चार्ट पे इन्हें ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल इसमें भी दे रखा है। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल सर्कल बना लिया, मिड पॉइंट बना लिया मैंने। जब हम प्रकार से सर्कल बनाएंगे तो मिड पॉइंट अपने आप भी उसमें आ जाता है। देन हमने एक रेडियस, स्ट्रेट रेडियस ले ली। अब इसी रेडियस से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मिड पॉइंट पे हम अपने डी को रख देंगे। 90 डिग्री मेरा यहाँ आ गया पॉइंट। अब यहाँ से इसको जोड़ा तो ये आ गई लाइन हमारी सर्कल के अंदर। इसके बाद अगला एंगल है हमारा 60 डिग्री का बनाएंगे हम। यहाँ रखेंगे हम इसको, अपने पॉइंट को, इस पॉइंट को मिड पॉइंट से बनाएंगे। और ये देखिए ये 60 है, यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया और यहाँ से इसको यूँ जोड़ा तो ये 60 हो गया। इसी तरह मैंने 30 का बनाया, 30 के लिए मैंने इसको मिड पॉइंट बनाया एंड ये हमारा 30 एंगल दिख रहा होगा आपको। और जो बचा, अब जो लास्ट वाला जो बचता है हमारा वही टोटल हो जाता है। तो लास्ट हमारा 180 स्ट्रेट एंगल होता है, 180 साफ दिख रहा है। ये हमारा 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया और ये हो गया हमारा 180। इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो थोड़ा सा हमारा लॉन्ग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें एक बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं सारे सब्जेक्ट, यानी एक जो बच्चा है जिसने एग्ज़ाम क्रॉस किया है, पास किया है, उसने एसएसटी में उसने लिए हैं 65%। इतने नंबर लिए हैं कि उसका एंगल 65 डिग्री का बन रहा है। फिर साइंस में उसका एंगल 80 डिग्री का बन रहा है। फिर हिंदी में 70 डिग्री, इंग्लिश में 55 डिग्री और मैथ में 90 डिग्री। ये मार्क्स नहीं है, ये एंगल्स हमें दे रखे हैं। जिस तरह से अभी हमने एंगल निकाले, ये इन्होंने एंगल हमें निकाल के दे दिया। अब हमें मार्क्स निकालने, यानी अब हमें उल्टा करना है। तो स्टूडेंट मार्क्स स्कोर टोटल कितना नंबर है उसके, ये जो उसके मार्क्स हैं, जो मार्क्स हमें निकालने हैं, उसका टोटल हमें 540 यानी 540 नंबर का उसका पेपर थे सारे टोटल मिलाकर। उसमें से उनने सारे सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स पाए। तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, यानी 105 नंबर उसने इसमें से कौन से सब्जेक्ट में पाए। तो इसमें से कौन सा एंगल है हमारा जो 105 हो सकता है। तो इसके क्वेश्चन में हिंट हमें दे रखा था कि भाई हिंदी का ट्राई करके देखो, हो सकता है हिंदी का हो। तो हिंदी के एंगल हो सकता है ये एंगल हमारा 105 डिग्री 105 मार्क्स से बना हो। तो सब इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारा नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा टोटल एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारा 360। जो अभी हमने एंगल निकालने के लिए करा था वही हम मार्क्स निकालने के लिए कर रहे हैं, वही हम एंगल निकालने के लिए कर रहे हैं। फिर से मार्क्स हम लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि मार्क्स हमें दे दिए हैं। नीचे हमारा टोटल आ जाएगा, नंबर टोटल एंड देन 360। तो इसको हम जब कट करेंगे काफ़ी सारे टेबल्स से, देखिए मैंने इसको पहले 6 से कट करा इसको एंड 6 को, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 6 ज़ा 36। फिर मैंने इसको 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 का टेबल हमने 35 बार पढ़ा तो हमारा 110 आ गया, यानी 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, इसको दे दिया, ये बन गया 15 एंड 3 5 ज़ा 50। तो अब ये 35 और 2 बचा हमारा, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हिंदी आ गया 70 डिग्री का। यानी 105 नंबर उसने कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं, हिंदी में। 70 डिग्री का ये जो एंगल है वो 105 मार्क्स का बना। अगला पॉइंट है इसका, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन हिंदी। मैथ का एंगल हमारा 90 डिग्री का, तो हमें ये बताना है कि हिंदी से ज़्यादा उसने मैथ में कितने ज़्यादा नंबर पाए। बहुत ही सिंपल है, हमें हिंदी के नंबर तो पता है, मैथ के नंबर भी हम निकाल लेंगे। तो मैथ के नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल, यानी मैथ का जो सेंट्रल एंगल है हमारा 90 डिग्री वो
फिर बराबर करेंगे मैथ के मार्क्स जो हमें नहीं पता, फिर नीचे लिखेंगे टोटल और 360 से मल्टीप्लाई। 90 डिग्री इज इक्वल टू मैथ टोटल नंबर 540 मल्टीप्लाई में 360। तो ये कट गया हमारा 18 के टेबल से। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 360, 36 एंड 18 थ्री ज़ा 54। तो 18 के टेबल से कट गया। क्या बचा हमारे पास? 2/3 बचा मैथ के साथ। तो ये 9 इधर डिवाइड में इधर जाके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करा 270 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो गया हमारा। अब 270 को 2 से हमने कट करा तो हमारा आंसर आया 135। यानी मैथ में उसने कितने नंबर लिए? 135। और हिंदी में उसके 105 नंबर थे, तो 135 से 105 को हमने माइनस कर दिया तो हमारा जवाब आया 30 मार्क्स। यानी हिंदी से ज़्यादा उसे मैथ में नंबर मिले, और कितने नंबर मिले? 30 नंबर उसे ज़्यादा मिले। समझ में आया क्वेश्चन आपके? मार्क्स निकालने की, जब हमें मार्क्स नहीं पता लेकिन हमें एंगल पता है, तो हम एंगल, जब हमें एंगल नहीं पता होता तो हम 360 का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे इसमें हमें मार्क्स पता थे, एंगल निकाला हमने, इसी तरह एंगल ना पता होने पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एग्जामिन सम ऑफ एसएसटी प्लस मैथ इज़ मोर देन एसएसटी इन हिंदी। अब हमें एग्जामिन करना है कि एसएसटी और मैथ के मिला के जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी के नंबर मिला के। तो मैथ के हमें पता है 135 और हिंदी के पता है हमें 105। हमें एसएसटी और साइंस के निकालने। तो एसएसटी का हमारा एंगल कितना है? 300 हमारा है 65 डिग्री। 65 डिग्री ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रख दिया। 65 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 एसएसटी। देन एसएसटी इसको भी कट कर लिया हमने। 2/3 इसमें भी आ गया, जैसे यहाँ पर आया था 2/3, ऐसे इसमें आ गया हमारा 2/3 एसएसटी। तो सिंपली इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, एसएसटी को बाहर निकाल लेंगे 2/3, और ये इधर से हम इधर शिफ्ट कर देंगे इसको। देन 3 को 65 से हमने मल्टीप्लाई करा, 105 आ गया, 2 आ गया हमारा नीचे, क्योंकि हमने इसको क्योंकि हमने इसे इज इक्वल टू की इधर भेजा है। देन 2 से इसको कट करा तो हमारा नंबर फ्रैक्शन हमारा पॉइंट में आ गया 97.5। यानी किसी क्वेश्चन में तो उसने उन्हें 5 नंबर मिले होंगे, तो 97.5 आ गया। और मैथ एसएसटी का आ गया हमारा, और मैथ में हमें पता है 135 में, दोनों को प्लस किया हमारा आंसर आया 232.5, यानी 232.5 नंबर्स के एसएसटी और मैथ में हुए। अब हमें साइंस और हिंदी के बताने, तो साइंस के नंबर भी हम इसकी तरह निकाल लेंगे। साइंस का हमारा जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, तो 80 डिग्री लिख देंगे साइंस। नीचे हमारा टोटल नंबर 360 कट करा, 36 से 54 को 2 जीरो से पहले अपने दोनों जीरो से हमने जीरो को काट दिया। उसके बाद 18 टेबल से करा 2/3 आ गया फिर से। देन 80 को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 240 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा आंसर 120। साइंस में उसके नंबर 120 थे, और 120 में हिंदी के प्लस करें तो 250 हो गए। तो ये हो गया 225 और ये है 232। तो नंबर कौन से ज़्यादा है? एसएसटी और मैथ के मिला के ज़्यादा है। अब हमें हिंदी के भी नंबर पता चल गया है, हमें साइंस के भी पता चल गया, एसएसटी के भी हमने निकाल लिए और मैथ के भी हमने निकाल लिए। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो 540 से जितना कम होगा वो हमारे इंग्लिश के नंबर होंगे। आप चाहें तो इसमें अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। टीचर्स खुश हो जाती हैं इस तरह के आर्ट्स वर्क के साथ, अगर आप अपना काम सबमिट करते हैं तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमें कुछ डेटा दे रखा है, उसका हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है सिंपली। तो डेटा क्या दे रखा है? एक हॉस्टल है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उसका डेटा में दे रखा है। यानी इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? 40 बच्चे। हिंदी बोलते हैं 40 बच्चे, इंग्लिश बोलते हैं 12 बच्चे, मराठी बोलते हैं 9 बच्चे, तमिल बोलते हैं 7 बच्चे, बंगाली बोलते हैं 4 बच्चे। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 72 बच्चों पे ये सर्वे किया गया है। उससे पता चला कि सब लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो नॉर्मली अपना वही फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फ्रैक्शन से पहले सबसे पहले लिख लेंगे हम, पहला नंबर है 40 और टोटल नीचे 72, देन 12 72, 9 72, 7 72, 4 72, ये लिख लिया हमने। इसको भी हम कट नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहीं पर ही कट करेंगे। 40 72 इंटू 360। अब इसको हम कट करेंगे 6 के टेबल से, हमने इसको कट कर लिया। 6 5 ज़ा, यहाँ पर आ गया हमारा, इसको हमने कट कर लिया 12 के टेबल से। तो 12 के टेबल में 360 आएगा हमारा 3 बारी में। तो 12 3 ज़ा 36,
साथ में 0 लगा दिए 3 के, तो 30 बन गया ये। एंड 12 6 ज़ा 72। देन 6, अब ये 6 आ गया नीचे, 6 से हम 30 को काट देंगे, 6 5 ज़ा 30, देन 5 हो गया हमारा। 5 को 40 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200 डिग्री। यानी पहला एंगल जो है लैंग्वेज हिंदी का वो 200 डिग्री का बनने वाला है। दूसरा फिर ऐसे काटेंगे हम, 12 एकम 12, 12 छिक 72, फिर इसको 6 को काट देंगे, 6 छिक 36, साथ में 0, तो क्या बचा, अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, हमारा बचा 60। तो नेक्स्ट एंगल हमारा बनेगा 60 डिग्री का। फिर हमारा यहाँ पर है 9/12 है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। अब 8 से इसको काट देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 45। 8 से जब 360 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। फिर 7 से फिर से हम 12 से इसको कट कर लेंगे, 12 6 ज़ा 72, दैन 12 3 ज़ा 36, 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 7 को फिर हम 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 36 कर देंगे। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह इसमें कट करेंगे, हमारा आएगा 20 डिग्री। फिर से हम वही सर्कल बनाएंगे और एक पॉइंट बीच में बनाएंगे और अपनी एक रेडियस बना लेंगे। रेडियस आप किधर भी बना सकते हैं, स्ट्रेट बनाएंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। अब हम ये वाला जो हमारा जो पॉइंट है इसको हम रेडियस पे रखेंगे इस तरह से। देन पहला एंगल है हमारा, हम कम वाले एंगल से शुरू करेंगे 60 डिग्री से। तो ये 60 डिग्री पे यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला के अपना स्केल रखेंगे और जहाँ तक हमारा सर्कल है बस वहाँ तक लाइन खींच लेंगे, वहाँ तक पॉइंट तक नहीं जाएंगे। इसी तरह अब इस एंगल को हम रेडियस बना लेंगे अपने। दूसरा एंगल है हमारा 45 डिग्री का, तो ये आ गया हमारा 50 और 40 के बीच में 45 डिग्री का। इसको भी हमने ऐसे पॉइंट बनाया, देन यहाँ पे रखा, पॉइंट से पॉइंट मिलाया और लाइन खींची सिर्फ अपने सर्कल तक। देन इसको हम बनाएंगे अपना रेडियस पॉइंट और हमारा अगला एंगल है हमारा 35, तो ये आ गया हमारा 35 की तरफ। देखिए इसी तरह हमारा लास्ट हो जाएगा 20 डिग्री। अब जो सारा बचा हुआ है वो हमारा 200 डिग्री का हो जाएगा। जब हम छोटे बना लेंगे तो बड़ा हुआ बचा हुआ हमारा 200 डिग्री का हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की ख़त्म होती है। अगले पार्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज 4.2 डालूँगी, ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने बैच में, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिएगा। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। थैंक यू, बाय बाय।